नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। बहुत बड़ी खबर और जो खुशखबरी, आरएसएसबी एलडीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2026 का 10,000 से ज़्यादा पोस्ट पे। तो हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि हमें जो बातें जाननी ज़रूरी है इस भर्ती के रिगार्डिंग, वो सारी बातें हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का नोटिफिकेशन देखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पदों के बारे में देख लेते हैं। पद जो आपके दे रखे हैं, पदों का बिल्कुल अलग अलग निर्धारण किया गया है। और पदों में निर्धारण की बात यदि मैं करूं तो राजस्थान आरपीएससी में केवल 6 पद दे रखे हैं। केवल 6 पद ही आए आरपीएससी में। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इधर देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार अधीनस्थ में 9,806, यानी कि अधीनस्थ में ज़्यादा पद हैं। कृषि विपणन, कृषि विभाग में जो है आपके 600 के समथिंग पद हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 50 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी में हम बात करें तो टोटल मिला के 84। तो टोटल 10,644 पदों पे जो बात पहले कही गई थी वही बात निकल के सामने आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो टोटल कुल मिला के अधीनस्थ में ज़्यादा पद हैं, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। आपको पता है कि सबसे अच्छा जो जब मेरिट जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है वो आपका सेक्रेटेरिएट में जाता है, या फिर मैं बात करूं तो आरपीएससी में जाएगा, उसके बाद अधीनस्थ में जाएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं विशेष नोट क्या है जो आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फला के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की पात्रता है। तो यहाँ साफ लिखा है कि सीईटी 2024 के आधार पर ही इसका फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपको जानना जरूरी है, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़, और इस प्रकार से हम बताएं तो आवेदन प्रक्रिया आप लोग देख लेंगे कि आवेदन प्रक्रिया आप लोग फॉर्म जो है ई मित्र से ही भरवाना, और वो भी ई मित्र वैसा वाला जो बड़ा अनुभवी हो। ठीक है, सीईटी 2024 के हिसाब से होगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यर्थी फॉर्म भरने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, ये तो आप लोग तय कर ही लेंगे कि हमारी योग्यता है कि नहीं है। एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, और बिल्कुल ये सारी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको ई मित्र वाला बता देगा। शुल्क शुल्क की बात करूं तो यहाँ पे शुल्क जो है सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा और अति एमबीसी के हेतु 600, सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर ओबीसी का है और एमबीसी का 600 रुपये है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, इसी के साथ एससी एसटी के लिए 400 रुपये, और दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए 400 रुपये है, उनके लिए भी 400 है। तो सेम ही चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं पदों का बंटवारा, यानी मेन चीज़ जो हम लोग फाइट करेंगे अपना, जो हम लोग जब परीक्षा देंगे तो हम अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो कैटेगरी वाइज भी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अलग अलग विभागों का अलग अलग दे रखा है ना। जैसे आरपीएससी की बात करूँ तो यहाँ पर आरपीएससी में आरपीएससी में तो बहुत कम पद हैं, 6 ही पद हैं। तो अब इसमें क्या डिसाइड होगा, ठीक है, एक एक दो दो पांति आने वाले हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम अधीनस्थ देखते हैं, अधीनस्थ वाला जिसमें कि लगभग 9,000 से ज़्यादा कुल पद 8,827, ये आपका नॉन टीएसपी का है। टीएसपी में भी 2,000 के आसपास होंगे पद, तो कुल मिला के 9,000 समथिंग पद हैं इसमें, 1,000 के आसपास। तो नॉन टीएसपी की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 8,827 पद हैं। ये फोकस, मतलब इसी पे मेन फोकस होगा बहुत सारे विद्यार्थियों का। सामान्य यदि मैं बात करूं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि चीज़ें मैं ये वाला भी बता दूं एक साथ ही। तो ये चीज़ जो सामने निकल के आ रही है, सामान्य के आपके 2,436 पद हैं सामान्य के। सामान्य पुरुष है ना 825 महिला के हैं, और विधवा के 226 और परित्यक्ता 33 है। एससी की बात करूं 935 सामान्य के हैं एससी में, महिला के 338, 87 विधवा और परित्यक्ता के 11 पद हैं।
उसके बाद मैं बात करूं अनुसूचित जाति यानी एससी की, तो 821 पद हैं सामान्य के। सामान्य महिला 286, विधवा 75, परित्यक्ता 15, ओबीसी 929, 343 महिला और 95 विधवा और 11 परित्यक्ता। ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के लिए 285 है, महिला के लिए 98 है, विधवा 15 और परित्यक्ता 2। ईडब्ल्यूएस में 667 पद हैं सामान्य के लिए, महिला के लिए 201, विधवा 45 और परित्यक्ता 4, 12 जिला। ठीक है। क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण का मतलब है इसी में से ये पोस्ट कटेंगी, इसी में से ये पोस्ट कटेंगी, जिसमें हम देखें भूतपूर्व सैनिक, जिसमें देखूं मैं भूतपूर्व सैनिकों का, तो यहाँ पे जनरल से 458 पद जो है ये निकलेंगे यहाँ से, सामान्य से 458 पद जो है यहाँ से कट के आपके इनको मिलेंगे। यही क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है। ठीक है। एससी का 140 होगा, यहाँ से 140 कम होंगे और इनमें इनको बांटा जाएगा। एसटी के 112, ओबीसी के 178, एमबीसी 36, ईडब्ल्यूएस के 83 पद है। ठीक है। अभी कैरी बैकलॉग भी है इसमें। एक्स सर्विसमैन की तो मुझे लगता है चांदी ही चांदी है, क्योंकि इन लोगों का वैसे भी कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाता है, तो बैकलॉग भी है इनमें। 56 है जनरल में, 14 एससी में, 5 एसटी में है, ओबीसी में 19, एमबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 7, तो टोटल 514 पद जो है आपके जनरल में इन पदों से निकल रहे हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है मुझे जहां तक समझ में आ रहा है भूतपूर्व सैनिकों का। इसके बाद एससी 154, एसटी 117 है, बैकलॉग मिला के है, ओबीसी 197 है और एमबीसी 38 और ईडब्ल्यूएस 90। तो ये क्षैतिज आरक्षण जो है इन लोगों का इस प्रकार से बांटा हुआ है। उत्कृष्ट खिलाड़ी 133 है, इसमें बैकलॉग नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी मतलब खेल में जो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, खेलों का नाम भी इसमें दे रखा है, तो जो लोग उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे तो वो देख लेंगे अपना कि हम किस में उत्कृष्ट हैं और वो खेल काउंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम आगे की बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा पद थे उसके बारे में मैंने देख लिया, बता दिया। ये आपका यही है, अधीनस्थ विभाग का है। अधीनस्थ विभाग में सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है और ये है आपका टीएसपी एरिया। ठीक है। 921 पद हैं और इसमें बांटा हुआ है चीजों को। सामान्य 340 हो गया, महिलाएं 104 हो गई, विधवा 28, परित्यक्ता 3, सामान्य में, अनुसूचित जाति में 31, 7, अनुसूचित जनजाति में सामान्य 291 और 86। इसमें बैकलॉग भी है, 43 बैकलॉग है। एसटी की बात करूं तो एसटी में बैकलॉग है, तो टोटल 334 और 98। ये आपका पूरा का पूरा मामला बैठता है। ठीक है। इसमें आपके फिर से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसको हम क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा दे रखा है। ठीक है। कृषि विपणन में 581 पद हैं, इसमें भी सामान्य पदों के हिसाब से देखें तो सामान्य में 157 है। आपको तो एग्जाम फाइट करना है, उसके बाद किस विभाग में जाते हैं वो दैट्स प्रेफरेंस तो भरवा ही लेंगे ये लोग, है ना। तो प्रेफरेंस आप लोग अधीनस्थ का ही रखना, पहले तो ज्यादा पद हैं उसमें, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग किसी में भी वो अपने हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से वो आवंटन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति 63 है सामान्य का, महिला का 18 है, 52 सामान्य अनुसूचित जनजाति का है, 15 महिला का है, ओबीसी 76 है, महिला 22 है, ओबीसी 20 है सामान्य का, महिला 6 है, ईडब्ल्यूएस 40 है, सामान्य महिला 12 है। ठीक है। और यहाँ पे आपके भूतपूर्व सैनिकों का ही आरक्षण है, और जो ये लोकोमोटिव डिसेबल हैं जो लोग, इन लोगों का भी पोस्ट दे रखी है क्षैतिज आरक्षण में। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं, ये हमने पदों के बारे में जो वर्गीकरण था वो हमने देख लिया। कनिष्ठ सहायक में 19 पद हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ऐसे ही कनिष्ठ सहायक वो टीएसपी का था, नॉन टीएसपी, वो टीएसपी का था, ये नॉन टीएसपी है। कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य कृषि विपणन 98 है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे नंबर लेके आते हैं। तो पदों का वर्गीकरण अच्छे से दे रखा है। मेन तो पद जो है आपके वो अधीनस्थ वाले ही हैं अच्छे खासे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, शुल्क की बात कर ली, पद बंटवारा हो गया। अब मैं आरक्षण की बात कर लेता हूँ, आरक्षण की बात करता हूँ। और आरक्षण निश्चित रूप से, आरक्षण में देखें आप तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है आपको 30% का आरक्षण दिया गया है। और यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है आर्थिक रूप से। ठीक है। आरक्षण हो गया, 10% आरक्षण दे है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आरक्षण का तो ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है, बाद में डिसाइड होगा वो। अब उसके बाद हम बात करें तो पेज नंबर 10 पे 12 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भूतपूर्व सैनिक हो गए। भूतपूर्व सैनिकों का आप लोग बता ही दिया मैंने आपको कि सर्टिफिकेट होना चाहिए भूतपूर्व सैनिक हैं तो। उसके बाद बात करें तो 14 नंबर पॉइंट
थोड़ा सा हमें, हाँ यहाँ पे देखना आप लोग कि यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी का दे रखा है कि कौन कौन से खेल हैं जिसमें शामिल होते हैं आप लोग। 11 के बाद आपका 12 नंबर और 14वें का डी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। दिव्यांगजन जो हैं, जो लोग डिसेबल हैं, वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्या रखना है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। तो बाद में आपकी अलग से जांच भी होगी, वो अलग से बोर्ड बिठाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो आगे का मामला है। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 13। ये रहा आपका वेतन की बात करें तो वेतन में आपके देखें लेवल 5 का है, ठीक है, अच्छा खासा है। 8वां वेतन आयोग लगेगा तो और अच्छा होगा, सरकारी है, मेन हिसाब ये है अपना, तो लेवल 5 है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पात्रता बात कर लेते हैं, पात्रता, तो पात्रता यहाँ पे देखिए, पात्रता इसमें वही 12th CT 10 जो 2024 जिसने 10+2 दिया है वो 10+2 तो होगा ही, कंफर्म है। इसके साथ साथ देखें आप तो RKCL RSCIT जो है ये इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसमें बारे में बता रखा है कि सीनियर सेकेंडरी एग्जाम तो होना ही चाहिए। इसके साथ और एंड का मतलब और, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाई DOEACC, तो ओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा और भी हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ के अलावा यदि और कुछ है आपके पास, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स बाई NIELIT, या फिर कोपा है आपके पास, या DPCS है, या कंप्यूटर साइंस आपने डिग्री कर रखी है कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो पुराना वाला ही जो नोटिफिकेशन है ना वही सेम टू सेम चिपकाया हुआ है इन्होंने। या 12वीं आपने कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस, यानी 12वीं कर रखी है आपने किसी बोर्ड से, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा है तो वो भी चल जाएगा। या फिर RSCIT यहाँ दे रखा है, तो कई लोगों के था कि 12th में सर हमारे साइंस क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर साइंस है, तो चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा बिल्कुल, इनमें से कुछ भी हो तो चल जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम बात करें, जिन्होंने RKCL में फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो वो दोबारा से अप्लाई कर दें भाई, दोबारा से क्या, एक बार अप्लाई कर दें, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए लर्नर कोड की ज़रूरत होगी, तो लर्नर कोड मिल जाएगा आपको जैसे ही अप्लाई करेंगे आप। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारी बातें तो हम आगे चलती रहेगी। ये क्या लिखा हुआ है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित होने जा रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती के द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक अर्जित करनी होगी। अब ध्यान से सुन लेना, जो RKCL की बात चल रही है यहाँ पे, RSCIT की चल रही है, इसकी चल रही है, RSCIT की चल रही है, वो ये कह रहा है कि जब इसका जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम है, जुलाई एग्जाम के बाद जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में, तो उससे पहले पहले आपका RKCL का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। आपके पास अब आखिरी मौका है RKCL RSCIT करने का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें पेज नंबर 15, आयु के बारे में बात की है। तो आयु में देखते हैं कि आयु की गणना क्या है। आयु की गणना निश्चित रूप से 1/1/2027 है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता रहा था, 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक है, ठीक है। उच्चतम आयु में छूट भी है, उच्चतम आयु में छूट जैसे बात करूं मैं तो यहाँ पे SC ST OBC और MBC के पुरुष को 5 साल की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल, बाकी 10 साल की छूट है। SC ST OBC MBC की महिला जो है उनको 10 साल की छूट है, ये बात यहाँ से सामने निकल के आ रही है। आयु की गणना 1/1/2027 को होगी। तो आयु हो गई, छूट बता दी मैंने आपको। अब फॉर्म की डेट देख लेते हैं कि फॉर्म की डेट क्या है, फॉर्म की डेट क्या है। फॉर्म की डेट यहाँ मैं बात करूं, फॉर्म की डेट की, फॉर्म की डेट की बात करूं, फॉर्म की डेट की बात करूं तो यहां पर एक मिनट रुकना,
क्या मुसीबत है। फॉर्म की डेट जो दे रखी है आपकी, फॉर्म की जो डेट दे रखी है, ओके, फॉर्म की जो डेट दे रखी है, फॉर्म की डेट कहाँ पे है, हाँ फॉर्म की डेट आपकी पेज नंबर, लगभग पेज नंबर, फॉर्म की डेट पेज नंबर 16 पर है। तो जो फॉर्म की डेट दे रखी है पेज नंबर 16 पे दे रखी है, तो देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें तो फॉर्म की डेट, फॉर्म की डेट जो है, परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 से 6/7/2026 को होगा। और परीक्षा की डेट जो है ये देखो 15 जनवरी से 2026 से 13 फरवरी 2026 तक होगा। यानी 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 13 फरवरी 2026 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना है कि इसका लास्ट डेट कब आती है, आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं और यहाँ पे पेज नंबर 16 हो गया, पेज नंबर 18 और इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है वो ध्यान देने वाली बात है। पेज नंबर जो पॉइंट नंबर 7 है, ओटीआर में लाइव फोटोग्राफ करने के लिए दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान ओटीआर से स्वतः फेच होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के बात ये है कि आप ई मित्र से जो अनुभवी है उसके आधार पर आपको बात करनी है। उसके बाद परीक्षा का आयोजन मैंने आपको बता दिया, जुलाई में है इसका। पेज नंबर 18 की 7 पॉइंट हो गए। पेज नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे अब सिलेबस पुराना है, पहले ही बोल दिया इन्होंने, पहले ही इन्होंने बोला हुआ था कि सिलेबस पुराना ही रहेगा और वही सिलेबस है। देखें ध्यान से, इसका जो जाति प्रमाण पत्र देखें ध्यान से, तो जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने का 3 वर्ष के मतलब 3 साल के लिए मान्यता मिलेगी। उसके बाद वापस आपको एक बार दोबारा उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा और अधिकतम 3 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये सारी की सारी बात है जो, अब मैं सिलेबस की तरफ बढ़ता हूं, जहां पर परीक्षा की स्कीम दे रखी है। परीक्षा की स्कीम वही सेम टू सेम वही पुरानी है, जिसमें आपका 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 3 घंटे का 100 नंबर का, दूसरा पेपर 3 घंटा 100 नंबर का। सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन, विज्ञान के 50 क्वेश्चन, गणित के 50 क्वेश्चन। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी 75-75 क्वेश्चन आएंगे। फिर फेज फर्स्ट में पास विद्यार्थियों को फेज सेकेंड में बुलाया जाएगा। इसमें आपका कंप्यूटर पे हिंदी का टंकण, गति परीक्षा, गति कितनी स्पीड है, गति कितना है आपकी, और साथ साथ एक्यूरेसी कितनी है। 10-10 मिनट का टेस्ट होगा। 25-25 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश, टोटल ये 100 आ जाएंगे। 100 नंबर का ये पेपर, ये 200 का, 300 की ओवरऑल मेरिट बनने वाली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखेंगे अब। यहां पर आप देखें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जो कि समझना है इसमें। पेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, प्रत्येक प्रश्न पत्र में, प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न पत्र है, प्रत्येक में 40% अंक। और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में सफल रहना है आपको। हाँ, एससी के हैं, एसटी के हैं तो फिर आपको 5% की छूट मिलने वाली है हर पेपर में, यानी 35% पे पास होंगे आप। कंप्यूटर पर टंकन कार्य करना, ठीक है, वो तो चीज समझ में आ गई बात। अब पाठ्यक्रम देख लेते हैं। वही सामान्य ज्ञान है जिसमें आपके करंट अफेयर्स होगा, भूगोल है, भारत का है, इसमें राजस्थान का भी है, राजस्थान की कृषि और आर्थिक व्यवस्था है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। राजस्थान में कृषि और आर्थिक व्यवस्था
राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, राजस्थान का इतिहास संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान में भौतिक रासायनिक धातु, वही सेम कार्बन, और इसी के आधार पे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के अपर रूप, प्रकाश का परावर्तन, विद्युत, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के नियम, प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, गणित में वैदिक गणित, गुणनखंड अनुपात, अनुसमानुपात, मतलब इसमें आपका अंक गणित भी है, बीज गणित भी है और रेखा गणित भी है, और साथ ही साथ सांख्यिकी भी है ना, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो बहुत पहले से ही आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। हिंदी में भी देखें आप, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्द युग्म, वाक्य शुद्धि, क्रिया, सब कुछ है। और इंग्लिश में देखें, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो ये जो बातें हैं मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम है, अब ये देखो, ये पूरा का पूरा वोकैब पोर्शन है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, उपसर्ग, प्रत्यय, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका पैसेज है। और यहाँ पे राइटिंग, पत्र लिखने की जानकारी, ये सारा का सारा है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% लाना है, ये तो बात बता ही दी। तो अब ये सारी चीजें हैं। और हाँ, ये भी लिखा है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरा गया, उसका जांच ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तैयारी में लग जाइए। हमारी तरफ से जो हम कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारा जो बैच है वो लगभग 1 महीने पहले, 1 महीना पुराना है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। राजस्थान की तमाम वैकेंसीज को लेके हम सक्रिय रहते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो LDC RSSB का है, पूरा का पूरा बैच है, 1 महीना पुराना है। आपका जुलाई में एग्जाम है, तो ये आप मान के चलिए अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा मई के मिड तक ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। यहाँ पे लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड दोनों है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, जो कि आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से होगा। ये बात आप आज नहीं मानेंगे तो उस दिन मान लेंगे जिस दिन पेपर होगा। कंप्लीट सिलेबस है, पूरा का पूरा लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड है, जिसमें चैप्टर वाइज शीट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी है। वनपाल वन रक्षक को लेके भी हम लोग बैच पढ़ा रहे हैं। वनपाल वन रक्षक, और जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये हमारा एप्लीकेशन है। वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा है, फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। व्हाट्सअप करना है, कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे CET को लेके भी बैचेज चल रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती आएगी, वीडियो की भर्ती आएगी जैसा कि सरकार ने बताया है। तो उससे पहले आपको CET करवानी पड़ेगी। तो CET के दोनों बैच यहाँ पे चल रहे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। यदि किसी को साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में दिक्कत है, राजस्थान का विद्यार्थी जो है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेकर बड़ा परेशान रहता है। इंडिया GK पढ़ लेता है अच्छे से, राजस्थान GK पढ़ लेता है, लेकिन ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको लेके हम लोग स्पेशल कोर्सेज हमारे रन कर रहे हैं एप्लीकेशन पे। और कॉम्बो बैच भी है अवेलेबल, आप लोग जाके डेमो क्लासेस देखें कैसा लगता है। और यदि आप LDC का बैच लेते हैं तो इसमें उसको शामिल कर दिया जाएगा। कौन सा? कंप्लीट वोकैब बैच, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, इडियम्स, फ्रेजेज, ये सारा इसमें चित्रों के, कहानियों के, ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा रहा हूँ। तो VOD बैच में वो शामिल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तैयारी करते रहिए अच्छी। इस मतलब 10,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली है, मुझे जानकारी नहीं कि इतने ज़्यादा पोस्टों पे कभी भर्ती LDC की निकली हो। ठीक है, चलिए, और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। और नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, वहाँ अच्छे से पढ़ लेना। फॉर्म को लेट लास्ट डेट पे मत भरना, उससे पहले भरना। फॉर्म वहाँ से भरवाना जहाँ से आपके ई मित्र है वहाँ से भरवाना, और वो भी ई मित्र जो कि ज़्यादा अनुभवी है। तो इन सारी तमाम बातों के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।